नमस्कार। मैं नोएडा के सेक्टर 31 के नाले के किनारे बैठा हूँ। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि नाले किनारे बैठने की क्या ज़रूरत है। और वो नाला जो बदबू इतना देता है कि इसके आसपास जितने मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों के लिए बहुत परेशानी रहती है, जीना मुहाल रहता है। और इस तरह के नाले नोएडा में आपको हर तरफ दिखाई पड़ते हैं। उन नालों के चलते यमुना प्रदूषित है, मर चुकी है। और यमुना को ठीक करने की जितनी भी कोशिशें हुई, वो अभी तक तो नाकाफ़ी हैं। बल्कि यमुना ने इस बार तख्ता पलट कर दिया है केजरीवाल सरकार का, आप यह भी कह सकते हैं। मुझे बताया गया कि यहाँ एक टीम आई हुई है और वो टीम इस नाले के पानी को ट्रीट कर रही है। बहुत प्रदूषित, आप ये समझिए कि जहर है, पानी नहीं है, जहर है। और बताया गया है कि यह जो टैंकर है, इस टैंकर में पानी डाला गया है और उस पानी के भीतर एक वाइल्ड केमिकल डाला गया है। जो मेरे हाथ में ये आप डब्बा देख रहे हैं, बस इतना भर केमिकल उसके भीतर डाला गया है और वो पानी फिर आकर के नाले में गिर रहा है। मैं इतना बता सकता हूँ कि जितनी देर से मैं हूँ, 10 मिनट के आसपास का वक्त हुआ होगा, फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर ये फ़र्क है तो बात करनी चाहिए। तो यहाँ जो बदबू थी वो ख़त्म हो गई। तो एक बात की तस्दीक मुझे हुई, तो मैंने कहा कि अब बात आगे बढ़नी चाहिए और की जानी चाहिए। जो लोग यहाँ हैं वो एक्टिविस्ट हैं, वाटर बॉडी पे काम करते हैं। मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा संकट है, सबसे बड़ा सवाल है, गंगा प्रदूषित है, यमुना प्रदूषित है, नदियाँ प्रदूषित हैं, अंडरग्राउंड वाटर प्रदूषित है। यहाँ तक कि जो पानी हमारे आपके घर में पहुँचता है वो इतना जहरीला हो चुका है कि वो कई तरह की बीमारियाँ पैदा कर रहा है। दिल्ली के आसपास कई गाँव में चलिएगा आप, तो वहाँ गाँव का गाँव कैंसर का मरीज होता चला जा रहा है। पानी का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है इंसान के स्वस्थ रहने के लिए। और यहाँ जो टीम है वो कहती है कि हम कर सकते हैं। यह पानी जो जहर है, यह पानी जो किसी लायक नहीं है, यह पानी जहाँ भी जाएगा इंसानी ज़िंदगी पे कहर बर पाएगा, वह पानी ठीक हो सकता है। इसलिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े सवाल का समाधान मुझे दिखा, मैं रुक गया और मैंने कहा कि बात होनी चाहिए। और आप मेरे साथ हैं उस टीम का, तो मैंने कहा कि पहले तो आप अपना नाम बताइएगा और ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये क्या है। मैंने सिर्फ इतना ही फ़र्क देखा है कि ये बदबू जो थी वो अभी ख़त्म हो गई है, आगे क्या है? मेरा नाम विकास तोमर है और हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और हम लोगों ने करीब जो है 7-8 साल में कई हज़ारों में मतलब पॉइंट पे काम कर चुके हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये केमिकल नहीं है, पहले तो मैं आपको थोड़ा ठीक करेक्ट कराऊँ, क्योंकि केमिकल का मतलब इसमें कोई ना कोई चीज़ें साइड इफेक्ट्स वाली ठीक होगी। ठीक ठीक ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो कि 100% प्लांट बेस्ड डाइट से बना, प्लांट बेस्ड उससे बना, बायो बेस्ड टोटल 100%। और इवन जैसे इंडिया में होता है बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें गौमूत्र होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, प्योरली प्लांट बेस्ड है। जो भी इसमें बना हुआ है वो प्लांट बेस्ड से बना हुआ है और ये हम लोगों का उस पर काम करता है आपके 5 तत्व के ऊपर। तो भगवान जो होता है भू गगन वायु अग्नि, उसके ऊपर ही मैं काम करता है। तो हम लोग को चाहिए होता है बाबा गगन से मीरा, बिल्कुल बिल्कुल उससे से करता है। तो हमें अग्नि भी चाहिए, मतलब वो सूर्य की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, अर्थ का कनेक्ट चाहिए, हवा चाहिए। तो ये सब होने से ही हम लोग का काम चलता है। भगवान कहते हैं हम लोग वाटर ट्रीट नहीं करते हैं इसमें, जो एक मतलब वो एक मतलब आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो जाना देखा, जी जी। तो मैंने सोचा कि आपसे बात की जानी चाहिए। तो अब इसमें इसलिए हम लोग जो करते हैं, जो वाटर आप देखते हैं, तो वाटर अगर मैं दिखाऊँ तो वाटर के अंदर क्या है, जो आप ऊपर देखते हैं हवा है, फिर पानी है, और उसके नीचे यहाँ एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं सलज। सलज के सिल्ट होती है, सिल्ट उसकी स्किन होती है, उसके नीचे फिर सॉइल होता है। तो ये जो काम करता है, ये जो है ये हेल्दी नहीं है। अगर आप जाके देखें तो इसका जो है, इसके अंदर सॉफ्ट आपको होता है, ये बहुत गंदा बदबूदार होता है और जितनी पॉल्यूशन है ये सब उसके अंदर अपने समेट लेता है इसके अंदर। तो हम लोग जिसको ट्रीट करते हैं, तो ये आप अगर ह्यूमन बीइंग से करें, आपको जैसे जुकाम होता है, आपकी नाक बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो हम लोग इसकी नाक को खोल रहे हैं इसके अंदर। हम लोग इससे ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं, सब नेचुरल। तो आप नाक बंद है तो आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, आप मतलब यू विल डाई ऑन दैट। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है, ये इसकी जो वो है सलज है, इस सलज को कंज्यूम करता है, डिजॉल्व भी नहीं करता, कंज्यूम करता है। अच्छा। और जब पहले दिन आपने करा तो इसके अंदर सबसे पहले तो पानी की जो है आपने देखा 10 मिनट में बदबू तुरंत गायब हो गई है। ये आप लोगों ने 50 लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सबने देखा। और आप अभी बाइक से जाइए 2 किलोमीटर तक, सब बदबू जा चुकी है इस टाइम पे। ये जब करता है डिजॉल्व जैसे करना शुरू करता है, कल इसमें नीचे से जितनी पॉलीथीन गंदगी जो इसके अंदर फंसी हुई है, वो सब उखड़ उखड़ के ऊपर आने लगेगी। अच्छा। परसों से आप पॉलीथीन को जो भी गंदगी फंसी है वो निकल जाएगी और धीरे धीरे करके डिजोल्व हो जाएगा। तो ये इस तरह से, जैसे आपको सपोज स्किन पे आपको प्रॉब्लम हो गई, फुंसी हो गई, कुछ हो गया, तो लोग क्या करते हैं कि उसको जो देसी तरीका है अभी
उसे ला के आपको JCB से उसे उखाड़ देते हैं। तो आपकी अगर स्किन पे प्रॉब्लम तो आप उसको स्किन नहीं हटानी है आपको। यहाँ हम लोग जब हटाते हैं उसको, जो ट्रेडिशन चल रहा है, तो आपकी ये सेल्फ भी चली गई, वो इसकी सेफ्टी कर रही है, वो हम लोग इसमें नहीं जाती है क्योंकि ये डिजॉल्व होकर चलता है। और थर्ड डे में इतने ट्रांसपेरेंसी से वो होने लगता है, जिसको बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट। तो वाटर जो कहते हैं ना, वाटर ऐसे नहीं बहता है, वाटर ऐसे बहता है। तो हम लोग वर्टिकल मूवमेंट, तो वो जो ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, वो सॉल्व होती है, हेल्दी वाटर हो जाता है। और इसकी सब नेचुरल है, नथिंग वे आर डूइंग विच इज़ लाइक कोई केमिकल बेस नहीं है, कुछ नहीं है। और इसके रियल टाइम में इतना होता है, आप तीसरे दिन आप यहाँ पे मछली भी दिखाई देंगी और चौथे दिन आपको यहाँ नेचुरल वे में पंछी दिखाई देंगे आपको। मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि दरअसल मेरे हाथ में कोई बीमारी है तो हाथ हम काटते नहीं, हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये वाटर एक बॉडी है, हमारे आप की तरह एक बॉडी है, इसके भीतर की जो बीमारी है, यानी कि जो गंदगी है, प्रदूषण है, उसको ट्रीट करते हैं ताकि वाटर ठीक होता चला जाए। अब सवाल ये है जी, कि यह तो नाला है, जी 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 आप कहते हैं कि कल परसों से इसमें मछलियाँ दिखाई पड़ेंगी, जी 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 यानी कि इसमें जिंदगी के बनने की गुंजाइश बिल्कुल आपने पैदा कर जी दी। जी 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 तो जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो ये तो यमुना भी ठीक हो सकती है, गंगा भी ठीक हो सकती 22 किलोमीटर की यमुना है, हम ओपनली कह रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, 22 दिन में हम लोग यमुना ठीक करके दे सकते हैं। है। मैं बहुत बड़ा दावा कर देश रहे हैं। के प्रधानमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री, मैं ऐसे ही जा रहा था और मुझे लगा कि यहाँ लोग भीड़ में हैं और कुछ है जो नया हो रहा है, मुझे रुकना चाहिए। रुकने के बाद ये टीम मुझे मिली है और मैं आप दोनों से ये निवेदन करूंगा कि इनको सुनना चाहिए, एटलीस्ट एक बार मिलना चाहिए। अगर इनका दावा ये है कि 22 किलोमीटर, अपने 1300 किलोमीटर की यात्रा में यमुना 22 किलोमीटर जो दिल्ली से गुजरती है, 68 to 70% प्रदूषित होती है। प्रदूषण का 70% दिल्ली में यमुना को मिलता है। अगर 22 किलोमीटर ये कहते हैं कि 22 दिन में 22 दिन में 22 आपको दिन में ऐसे ठीक 8 हो सकता टैंकर है, लगेंगे, तो 22 में यमुना 8 का टैंकर कायाकल्प लगेंगे। हो जाएगा। तो आजमाने में क्या बुराई है? अगर हिंदुस्तान की नदियों को स्वस्थ करना सरकार की मंशा है, जितनी वाटर बॉडीज देश के भीतर हैं वो पानी पीने लायक, इंसान के इस्तेमाल के लायक हो जाएं, यह सरकार चाहती है। तो यह एक्सपेरिमेंट, मैं तो ऐसे ही आया, लेकिन मैं गवाह इस बात का हूँ कि ये बदबू जो नाक नहीं रखी जा रही थी, वो बदबू खत्म हो गई। अब आप कह रहे हैं कि हम कल जो है इस पर पॉलीथीन्स जो नीचे हैं वो सब बाहर आ जाएंगे, परसों तरसों से स्थिति और बेहतर हो जाएगी। ये सड़ा हुआ नाला अगर ठीक हो सकता है तो हमारी नदियों को ज़िंदा करने के लिए हमारी जितनी कोशिशें नाकाम हुई हैं, तो एटलीस्ट एक कोशिश इनकी है, इसको आजमाने में कोई बुराई है नहीं है। अब आप बताइए जी, इसमें जैसे आपका अभी हवा में आप महसूस कर रहे हैं, दुनिया में कोई साइंटिस्ट कोई पैरामीटर नहीं बता सकता कि ये पैरामीटर ऊपर नीचे करें इससे एक्वा लेवल ठीक होगा या बदबू ठीक होगी। आप इस पर हर घंटे अगर मॉनिटर करेंगे, अभी ये नहीं कि पानी डाला भी खत्म हो गया, अगले 24 घंटे तक इसके ऊपर रिजल्ट आते रहेंगे। आपका एक्वा लेवल ये रियल टाइम में इसमें चेंज होगा, रियल टाइम में आप देखेंगे, हर घंटे आप मॉनिटर एक्यूआई लेवल की बात कर रहे हैं? एक्वा लेवल की ऊपर इसमें क्या करता है नहीं तो वो बेहतर होगा, वो बेहतर होगा। वो कैसे होगा? इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में पॉल्यूशन करती है, वो यहाँ कंज्यूम होगा, वो इसके अंदर जाएगा, तो एक्वा लेवल आपका नीचे आता जाएगा। जैसा अभी गंदगी होगी, यहाँ शायद हो सकता है 400-500 का एक्वा लेवल होगा, हाँ। वो बड़ी तेज़ी से स्पीड डिक्रीज होगा। इसके अंदर पानी के अंदर BOD SOD जो है, पानी का उसका वाटर का क्लीनिंग होएगा, उसके नीचे इसको डिसॉल्व करके वो कार्बन को सक करके नीचे उसके जमीन के अंदर पहुंचाता है। कीचड़ में जो मतलब, हाँ, उसके नीचे। हाँ, उससे क्या होता है, कार्बन किसका फूड है, इसके लिए है, ठीक। उससे हम लोग के आसपास के जितने पेड़ हैं वो उसका खाना है, वो हेल्दी होता है। जैसे आपका फोटोसिंथेसिस की एक प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस क्या वो करता है, वो आपको इनके पेड़ के उसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन तो छोड़ता है। सेम प्रोसेस ये नेचुरल वाटर बॉडी करते हैं। मैंने ऐसे नेचुरल वाटर बॉडी, वाटर पॉन्ड हो गए, रिवर हो गया, लेक हो गए, ये सब नेचुरल वाटर बॉडी होती है। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि आप आसानी से, ये पेड़ है, आप इसको पानी मत समझिए, पेड़ समझिए। बिल्कुल, आप बहुत ये अच्छे बताएं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी हवा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये पानी लेगा और नीचे ज़मीन को दे देगा। ज़मीन पे जो वहाँ खाद बनेगी, मतलब यानी कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन को चली गई, यहाँ जो ऑक्सीजन रिलीज हुई वो हवा में आ गई, तो एक्यूआई लेवल भी अच्छा हो गया, पानी आपका साफ हो गया, और ज़मीन जो नीचे है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ गई। ये तो आप अलग कह रहे हैं, आप तीनों तरह के मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जी जी जी। तो फिर आप लोग ऐसे गुमनाम क्यों हैं? आप इधर नाले को साफ कर रहे हैं। ये वैसे मीडिया के बिना बात करें तो अच्छा रहेगा। आज उसमें भी हमने समस्या आई है, और हम लोग सब तरह के किए। इसके अलावा मतलब मैं जरा टॉपिक उस पर लाता हूँ। डेजर्ट में हमने किया, आपने देखा होगा कि बड़ी जब बारिश होती है तो
रेत में भी पौधे देखे होते हैं। तो प्रॉब्लम रेत में नहीं है, मिट्टी में नहीं है, प्रॉब्लम पानी में है। तो हम लोगों ने रेत में भी करके दिखाया, और रेत में हम लोगों ने पॉलीथीन हटा के हमने एक नेचुरल वो बनाया, उसमें भी हम लोग प्रूव कर चुके हैं। और इसके अंदर तो ये तो पानी ऐसा चल रहा है, हम लोगों ने स्लॉटर हाउस के करके दिए हैं। हम लोगों ने ये जैसे पेपर मिल्स हैं, मैं जगह के नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको पता है उसमें एक कंपाउंड होता है मैग्नम, हमने वो डिज़ोल्व करके दिखाया उसमें। जो पहाड़ होते हैं इसके कूड़े के, उसके अंदर जो वो निचोड़ निकलता है, लिसिड बोलते हैं उसको, लिसिड उसमें कंज्यूम करा है। और ये सब चीज़ें कंज्यूम होती हैं, ऐसा नहीं डिज़ोल्व हो, ये सब चीज़ें कंज्यूम होती है सिंपल वे में। जैसे आप बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मेरे थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, आप बहुत अच्छे से बता मैं आपको समझ रहा हूँ, उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। जी जी। आपने देखा जब टिड्डी होती हैं, टिड्डी का हमला होता है, तो टिड्डी कहाँ हमला करती है? जो कमज़ोर फसल होती है, हेल्दी फसल पे कभी नहीं करती। आप केला रख दीजिए यहाँ पे, जो केला सड़ा होगा उसी के ऊपर कीड़े आएंगे, जो हेल्दी होगा उस पर नहीं आएंगे। तो अटैक कौन करता है? उस पर कराया जाता है अटैक जो कमज़ोर है। यहाँ जब पानी हेल्दी हो गया, ये बॉडी में। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपको सुनते समय मेरे ख्याल आ रहा है, जी प्लीज़। आप ये कह रहे हैं कि जो भी कूड़ा कबाड़ आ गया, जी, जैसे शहर से जी। मलमूत्र आता रहता है, बाकी गंदा सब आता है, नाले में गिरता है, नाला जाके नदी में गिरता है। जी जी जी। तो WTP की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो सरकार लगा, 37 तो यहीं लग गए हैं, अभी आप 8,000 करोड़ से ज़्यादा तो यमुना को साफ करने में लग गया। वो नंबर सबको पता है, तो STP WTP की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हम लोग लाइव में दिखा सकते हैं, अभी आप देख रहे हैं लाइव में दिखाते हैं। वो चूँकि सिस्टम में लिखा हुआ है, सिस्टम में लाने से पहले सिस्टम को डिफाइन करना, हम लोग उसी चैलेंज पर अटके हुए हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा सिस्टम बना हुआ है वर्ल्ड वाइड। ये जो हम लोग कर रहे हैं, इसको प्रोसेस बताया, इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में कार्बन क्रेडिट बनते हैं आपके, और वर्ल्ड में अगर हम इसको ठीक से कर लें, और ये अच्छी बात है हमारे एंशियंट विजडम से बनी हुई है, अगर हम इसको लेते हैं, हम जगत गुरु बन सकते हैं इस टाइम पे। हम लोगों को कोई वो नहीं चाहिए बाहर की पावर। ये बड़ी बातें हैं, ये इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए। मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि यह जो हो रहा है वो वैज्ञानिक तौर पे कितना सही हो जाएगा, वैज्ञानिकों का काम है, लेकिन एक दावा है। आप लोग भी साइंस फील्ड से हैं और लगातार वाटर बॉडी पे काम कर रहे हैं, तो सरकार को वैज्ञानिकों के ज़रिए इनके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि WTP की जरूरत है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो शहरों के किनारे किनारे लगते हैं, हज़ारों हज़ार करोड़ हम खर्च करते हैं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो सीवेज आता है, STP, जो नाले से ये कूड़ा कबाड़ गंदा मल मूत्र आता है, उसके लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम STP डालते हैं। हमारे घर जो पानी जाता है उसके WTP होता है। आप कह रहे हैं कि इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हैं, ये देखिए, इन्होंने एक ही टैंकर में डाला है और कह रहे हैं कि पानी जितना ख़राब है इसकी मात्रा उतनी बढ़ जाएगी। अगर ये रामबाण है इस देश में, मैं फिर कहता हूँ कि मैं गारंटी से कुछ नहीं जानता हूँ, ना मैं वैज्ञानिक हूँ, ना विज्ञान की ऐसी बारीक समझ है कि मैं इस पानी का टेस्ट करके बताऊँ कि ये आधा घंटा पहले जो था वो अभी है भी कि नहीं है। लेकिन आपका दावा अगर है, वैज्ञानिकों की टीम है, इनके पास अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसका जिंदा सबूत है, तो फिर इनको बुलाने, इनसे बात करने, आजमाने में बुराई क्या है? या तो हम हज़ारों हज़ार करोड़ बहाने के आदी हो गए हैं और हमको बहाने का बहाना चाहिए। अगर हम गंभीर हैं और ईमानदारी से हम चाहते हैं कि नदियां साफ हो जाएं, उनका कायाकल्प हो जाए, यह जो वाटर पानी जो सड़ा हुआ जा रहा है यह नदियों तक जाए तो ये ठीक होकर के जाए, इसका बंदोबस्त अगर यही टैंकर लगा करके पानी गिरा करके ठीक कर देने से हो जा रहा है, तो फिर ये लाखों करोड़, हज़ारों करोड़, 50,000 करोड़ तो गंगा साफ करने में लगे भाई, 8,000 करोड़ यमुना साफ करने में लग गए। अगर सारी नदियों पर हम चले जाएँ तो 1 लाख करोड़ हमने लगा दिया। ये 5,000 रुपये का पानी और ये पता नहीं कितने का है, इतने से अगर ठीक हो सकता है तो लगाने में बुराई क्या है? आप थोड़ा और विस्तार दीजिए, कैसे करते हैं? जैसा आपने गंगा का नाम लिया है, गंगा भी 2525 किलोमीटर की गंगा है, वो भी हम लोग 25 दिन में करके दे सकते हैं। बहते हुए पानी को, बहते पानी को, अब रुके में भी बहते में भी, दोनों से हम करके दे सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है कार्बन क्रेडिट की, ये एक और सबसे बड़ा इसमें हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे गंगा में, अभी यमुना में X नंबर ऑफ सीवेज आ रहा है जो ऑफिशियल है, दे Y नंबर ऑफ सीवेज विच आर अनऑफिशियली कमिंग देयर। हम लोग जो करते हैं वो इन सिटू कंडीशन, इन सिटू का मतलब आज उसके अंदर 100 नाले आ रहे हैं तो आप 200 और डाल दिए, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, रियल टाइम में करके देंगे। सिर्फ स्लॉटर हाउस में कर दिया हमने, इसमें कर दिया, जो पेपर मिल में कर दिया, तो ये हम लोगों के लिए कोई चैलेंज नहीं है। सिर्फ चैलेंज ये है, जैसे पॉलीथीन निकल के आएगी वो डिजॉल्व नहीं होगी, कंज्यूम नहीं होगी, सिर्फ पॉलीथीन और कंक्रीट दो हमारे लिए चैलेंज है। बाकी सब चीज़ें करके सरकार कहीं और ले जाए नहीं, हाँ वो मैनुअली करी जाएगी, पॉलीथीन सिर्फ और कंक्रीट, बाकी सब चीज़ें कंज्यूम होती हैं। देखिए नेचर में क्या है, कोई चीज़ जो हम लोगों का गंध है वो किसी का खाना है, तो किसी का खाना हम लोग ही गंध है, तो ये इको साइकिल ऐसे ही चलता है। तो जो हम लोग कर रहे हैं, जो उसमें मिट्टी में जा रहे हैं, मिट्टी में जाते कार्बन, वो उसके लिए फूड है, वो फूड
अब उससे पेड़ बन रहे हैं, पौधे आ रहे हैं, वो फल निकल के आ रहे हैं, वो हम लोग खा रहे हैं। तो ये नेचुरल लाइफ साइकिल है जो चल रही है। हम सिर्फ उसी को सिर्फ एक्सपीडाइट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो एंशियंट विजडम है इंडिया में, तो दुनिया जानती है, इंडियन में जो उसमें लिखा हुआ है, जो करते आ रहे हैं हम लोग, उसका कोई मुकाबला नहीं। अभी क्या हो रहा है, जैसा आप विस्तार से एक मिनट, पूछें। आप ये कह रहे हैं कि जितना कुछ आता है हमारे लिए मलमूत्र है, लेकिन वो बायोडिस्क्रिप्शन, वो बायोलॉजिकली कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, भले ही अभी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो डिकम्पोज हो जाए तो उसकी ज़रूरत कहीं ना कहीं हो जाएगी इसी सिस्टम के भीतर। यानी कि जो हम खाए उसका एक हिस्सा इधर भी गया है, तो इसको ट्रीट करके और फिर से दोबारा इस्तेमाल करने के लायक हम बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 22 दिनों के भीतर 22 किलोमीटर की यमुना ठीक कर सकते हैं, 2500 किलोमीटर की गंगा को सेहतमंद कर सकते हैं, 2525 किलोमीटर। मैं फिर कहता हूँ, फिर तो आपको बैनर होर्डिंग लगा के खड़ा होना चाहिए कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। सरकार क्यों नहीं आएगी आपके सामने? नहीं, हम लोग तो पार्टनर के साथ ही प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें और भी बहुत से मसले होते हैं इसको मैनेज करने का। तो वी आर मोर कंफर्टेबल कि हम लोग बड़े पार्टनर के साथ करें। हम लोग तो हम लोग सिर्फ जैसे आपके बहुत सी कंपनी ऐसे काम कर रही हैं कि आपका फॉक्सकॉन है, फॉक्सकॉन एप्पल बनाती है, वो बना के बेचती नहीं है, वो सर्विस देती है, एप्पल बेचता है। तो उसी तरह से हम लोग वैसे ही रहना चाहते हैं। इंटेल चिप बनाती है, वो एप्पल भी यूज़ करते हैं, ये लोग भी यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी। तो हम लोग उसी तरह से रहना चाहते हैं, वो हम लोग की स्ट्रेंथ है। तो वी डोंट वांट टू इन एवरी फील्ड, ये हम लोग की स्ट्रेंथ है, इसी को हम रिस्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं। और ये हम लोग हर तरीके से करके देख चुके हैं। इवन दुनिया में जो सबसे बड़ा जो स्मगलिंग का होती है, वो होती है आपकी कोकीन की। कोकीन के बाद दूसरे नंबर पे आपको ताज्जुब हो जान के, सेकंड नंबर जो स्मगलिंग होती है वो होती है तिलेपिया फ़िश की। तिलेपिया फ़िश जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्मगल होती है। हम लोगों ने इसमें तिलेपिया फ़िश को प्रोड्यूस करके दिखाया। अच्छा, तो तिलेपिया अगर हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे करें, मतलब कहीं भी पॉन्ड लगाएं, हम तिलेपिया फ़िश कर सकते हैं। तो अगर इकोनॉमिक मॉडल से देखें वो है। दूसरा एंगल एग्रीकल्चर का, अभी हम लोगों ने 10 दिन पहले। तो अगर कल मैं आता हूँ यहाँ या परसों आता हूँ, तो आप लोग कल भी मिलेंगे, परसों मिलेंगे क्या? जी। इसको ट्रीट कर रहे हैं आप? जी। तो मैं कल भी आपसे मिलूंगा, हम मैं लोग का तो परसों ये भी आपसे कई साल मिलूंगा। से करते आ रहे हैं हम लोग। अगर ये वाकई कामयाब है तो सड़ा हुआ नाला है, यहाँ जी, से आने जाने सोचना पड़ता है कि जी। यहाँ से जाया जाए कि नहीं जाया जाए, इतनी बदबू आती है। लेकिन अगर यहाँ कुछ बेहतर होता है 3 दिनों की, तो मैं अब रोज आऊँगा। जी। और हमें लगता है तो आपका एक्सपेरिमेंट किसी बड़े स्केल पर जहाँ भी हो रहा है वहाँ व्यक्तिगत तौर पर चलूँगा। इस देश की सरकार को, दिल्ली की सरकार को कहना, वहाँ तक पहुँचना और आपके इस प्रयोग को जो कामयाब है मेरे लिहाज से, जी। वो तो बाद में साइंटिस्ट क्या कहते हैं, लेकिन कामयाब है तो उसको वहाँ तक पहुँचाने का जिम्मा मैं आपको ज़रूर कहता हूँ कि मैं ले रहा हूँ, मैं पहुँचा ज़रूर दूँगा। लेकिन अगर ये बहुत कामयाब है तो हिंदुस्तान के लिए आप वरदान दे रहे हैं। और ये कुछ ऐसा है जिसको आप कहिए कि वो अलादीन का चिराग की तरह है कि भैया ठीक कर दो, उसने ठीक कर दिया। जी। तो ये रामबाण है। और मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा कल भी, परसों भी, जब तक आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जी। और मैं रोज़ इस तरह से रिकॉर्ड करूंगा, और जब मुझे लगता है कि नहीं अब वीडियो आपको बना के देना है, तो मैं फिर इसको फाइनली अपलोड करूंगा। मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने ऐसे पब्लिक उसमें आके अपने किसी पे ट्रस्ट करके देखा, क्योंकि नहीं, संयोग है थे कि मैं जा रहा था और मुझे लगा कि ये क्या है। फिर मुझे दिलचस्पी आई कि नहीं, अगर ऐसा हो रहा है तो रुकना चाहिए। और देखते देखते बदबू ख़त्म हो गई, अब पानी का रंग बदलने लगा, तो मेरी दिलचस्पी बढ़ी इसमें। तो फिर मैंने कहा कि आपसे बात की जानी चाहिए। और ये अगर बहुत ही कामयाब रास्ता है तो फिर इस रास्ते पर इस हिंदुस्तान को चलना चाहिए। देश की जितनी नदियाँ हैं, जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, उन सब का ऐसे ट्रीटमेंट करके और इस्तेमाल करने लायक बना दिया जाए, या इसको ख़तरे से बाहर कर दिया जाए कि इंसानी ज़िंदगी के लिए अब ये ख़तरनाक नहीं है। तो ये बहुत बड़ी देन होगी देश के लिए और बड़ी नेमत की तरह होगी। तो हम फिर मिलेंगे कल भी, परसों भी, और ये पहला दिन है। और वीडियो बनाने के दौरान दूसरे दिन भी हम आएंगे और तीसरे दिन भी आएंगे। तो अभी आप जो देख रहे हैं वीडियो, ये पहले दिन का है। दूसरे तीसरे दिन का वीडियो भी आगे आपके साथ मैं लेकर के चलता रहूँगा।